हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होगे भाई। एक्चुअली आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है भाई। कल हमने बेसिक टाइप कर ली थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लासों में तो सवालों का स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा भाई। और आज की क्लास भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है भाई। और मुझे पता चला कि अभी ग्रुप डी हरियाणा का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, देख सकते हैं वो। और आज की क्लास भी जो कंसेप्ट हमने कल सीखा है क्लास 1 में प्रॉफिट एंड लॉस की, वही फॉलो करेंगे भैया, ठीक है। चलिए सवाल शुरू करते हैं हमारे। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ परसेंट 20 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹360 एंड प्रॉफिट इज 20%, देन व्हाट इज सेलिंग प्राइस। मैंने क्या बताया था भाई, अगर लाभ 20% है, 20% कितना होता है, 1/5, ठीक है भाई। और मैंने क्या बताया था कि जो नीचे वाला है यानी कि बेस जो यहाँ क्या है 5, तो कॉस्ट प्राइस तो वो हो जाएगा और 20% का लाभ है तो उसमें 1 जुड़ के यानी कि 6, सेल्स प्राइस हो जाएगा 6। जब भी उसको 20% का लाभ होगा, 5 में खरीद के 6 में बेचेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा। और यहाँ हमारा रेशियो में आ गया भाई, रेशियो में डिफरेंस कितना है कॉस्ट प्राइस का और सेल्स प्राइस का, 1। वही रकम में क्या बोल रहा है 360, यानी कि 1 की वैल्यू है 360। अब आगे इसने क्या पूछा है, विक्रय मूल्य क्या होगा। रेशियो में विक्रय मूल्य कितना 6 और 1 का कितना है 360, तो 6 का कितना हो गया गुणा 360, कितना आ गया भाई 600, 6 6 36 का 86 लगी 3, 6 3 18 और 3 21, 2160 इसका विक्रय मूल्य होगा भाई। कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन बी हमारा उत्तर है भाई। नेक्स्ट करते हैं। अब थोड़े से स्टेप इंक्रीज होता जाएगा भाई टफ का, पर हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। पहली क्लास में जो कंसेप्ट किए थे वही काम आएंगे इसमें। चलिए देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पे बेचता है। 18% कितना होता है, मुझे नहीं लगता भाई बताने की ज़रूरत है, अब मैं डायरेक्ट करूँगा इसको। 18% लाभ होता है 9/50, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा रहा होगा 50, सेल्स प्राइस हो गया 59, जब भी उसको 18% का लाभ होगा ना। यदि वह उसे इस तरह बेचे कि उसे न लाभ और न हानि हो, इस स्थिति में उसे 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। इसका क्रय मूल्य कितना है। देखो भाई, दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि भाई इस तरह बेचे कि उसे न लाभ न हानि हो। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में उसने खरीदी है उतने में ही वो बेच दे, तो उसे कोई लाभ और हानि नहीं होगा भाई। यानी कि इसका सेल्स प्राइस 50 हो जाएगा, क्योंकि वो ना लाभ ले रहा है ना हानि ले रहा है, तो इसका मतलब जितने में खरीदेगा उतने में ही बेच देगा। इस स्थिति में उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। पहले तो वो 59 रुपये का बेच रहा था, अब बेच रहा है 50 रुपये की। मतलब कोई भी वस्तु है, पहले 59 में बेची, फिर बेची 50 में। रेशियो में कितने % का नुकसान हुआ उसको, 9 का। वही रकम में ये क्या बोल रहा है 99 का, यानी कि 9 की वैल्यू है 99, 1 की वैल्यू है बटे 9। और पूछा क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना था 50 गुणा 50, 9 एकम 9 11, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 50 प्लस 500, यानी कि 550। 550 हमारा एकदम सही उत्तर है भाई। इसको डायरेक्ट अब कैसे, मतलब डायरेक्ट आप कैसे कर सकते थे, चलिए वो भी देख लेते हैं, लेकिन वो हर एक सवाल में नहीं लगेगा। चलिए जानते हैं क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो इसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई दुकानदार को एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस मान लो 100 होगा, मतलब 100 ही मान के चलते हैं भाई हम कॉस्ट प्राइस, और 118 में बेच दी। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब क्या कह रहा है, मतलब अब ये कह रहा है कि भाई उसी इस तरह बेचे कि ना लाभ न हानि हो, यानी कि 100 में खरीदी थी 100 में ही बेच दे, तो यहाँ सेल्स प्राइस 100 ही हो गया। और इस स्थिति में उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कितना डिफरेंस आ गया 18, उसी को ये क्या बोल रहा है 99, 1 की वैल्यू बटे 18, 100 की वैल्यू कितनी हुई गुणा 100,
9 दूनी 9 11, 2 एकम 2 50, यानी कि 550 रुपये में वो खरीदी है भाई उसने। आप ये ही फॉलो करें, मैं तो कहूँगा कि ये कंसेप्ट है, किसी भी क्वेश्चन में आपका यही काम आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक पर 10% लाभ कमाता है, यानी कि 10% लाभ पर बेचता है अपनी पुस्तक। 10% लाभ कितना होता है? CP 10 हो गया होगा, SP कितना हो जाएगा? 11। आगे क्या कर रहा है? यदि वह उसे 4% कम क्रय मूल्य पर खरीदे, 10 रुपये में खरीद रहा था पहले, अब 4% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 10 का 4% निकालते हैं, चलो 10 गुणा 4/100, 0 से 0 कट गई, 0.4, यानी कि 4% कम में खरीदा। 0.4 में खरीद मतलब 0.4 कम हो जाएंगे, पहले 10 में खरीद रहा था और 4% कम में खरीदेगा, यानी कि 9.6 रुपये में खरीदेगा और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे। इसका क्या मतलब भाई? ये समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। 4% कम पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो 18 से ही 3/4% लाभ होता है। अब देखो, पहले ये 11 में बेच रहा था, अब ये कह रहा है इस पे 60 पैसे अधिक में बेचे भाई। ये बस ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही समझने की है यहाँ। और इस प्रकार उसे 18 से ही 3/4% लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ क्रय मूल्य आ गया अपना 9.6 और लाभ है कितना? चलिए फ्रैक्शन तोड़ते हैं इसकी। 18 चौक 72 और 3 75/400 कितना? 25 दिए 25 एकम 25 सिक्के 150, यानी कि उसका क्रय मूल्य 16 रहा होगा और लाभ के साथ अगर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य 19 होगा, ठीक है भाई। और यहाँ 16 को क्या बोल रहा है? 9.6। अगर 16 को 9.6 बोल रहा है तो एक को क्या बोलेगा? 1.6, सॉरी सिर्फ 0.6। और सेल्स प्राइस यहाँ कितना बन रहा है लाभ के साथ? 19। 1.6 सॉरी 0.6, 16 बराबर है 9.6 के और 19 किसके बराबर होगा? 0.6 गुणा 9 मतलब 19, कितना गया? 11.4 आ गया भाई हमारा। रेशियो में जो हमारा डिफरेंस आया है बेचने का 0.4 आया है भाई। पहले वो 11 में बेच रहा था और अब 11.4 में बेच रहा है, यानी कि 60 पैसे अधिक में बेच रहा है। 0.4 को ही ये 60 पैसे बोल रहे हैं भाई, यानी कि 0.4 की वैल्यू है 60 पैसे, एक की वैल्यू हो जाएगी बटे 4, पॉइंट हटा के 10 ऊपर चला जाएगा। हमने क्या निकालना है? वह पुस्तक किस मूल्य पर खरीदी होगी? पुस्तक का मूल्य हमने क्या माना था? 10, तो गुणा 10, 100 से ये दोनों कट गए, 4 एकम 4 15। पुस्तक उसने खरीदी होगी भाई 15 रुपये में। थोड़ा सा होच आपको लगता है कि भाई हो गया होगा, लेकिन चलिए हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं इसको। 10 में खरीदी, 11 में बेच दी, फिर 4% कम में खरीदी, यानी कि 9.6 में खरीदी और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेच दी, इससे 60 पैसे अधिक, ठीक है भाई। 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेच दी तो उसको लाभ कितना हुआ? 18 से ही 3/4, यानी कि 75/400। लाभ 75/400 है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा उसका? 25 दिए 25 16, यानी कि क्रय उसका रहा होगा 16 और सेल्स प्राइस कितना रहा होगा? 19। लेकिन हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना रखा है? 9.6, यानी 16 की वैल्यू कितनी है? 9.6। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब कि 16 की वैल्यू ये दे रहा है 9.6, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6 और यहाँ सेल्स प्राइस कितना आ जाएगा फिर? गुणा 19। 19 गुणा 0.6 कितना हो गया? 11.4। 19 छिका 114, पॉइंट एक से पहले लग जाएगा भाई 11.4, यानी कि 11.4 में बेच देगा वो। पैसों में तो 60 पैसे ज़्यादा है, लेकिन अगर रेशियो में हिसाब से चलें, रेशियो के हिसाब से चलें तो 0.4 ज़्यादा है। 0.4 को ही ये 60 बोल रहे हैं भाई, 60 पैसे बटे 100 इसलिए लगाया भाई, 100 पैसों में 1 रुपया बनता है और उन्होंने 60 पैसे का प्रॉफिट किया है।
तो 4 की वैल्यू है 60 पैसे, 1 की वैल्यू हो जाएगी बटे 4, पॉइंट हटा के 10 ऊपर चला जाएगा, और हमने निकालना क्या है 10, कॉस्ट प्राइस माना ना हमने, तो गुणा 10, 100 से 100 कट गया, 4 एकम 4 15। आई होप नहीं करूँगा भाई, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया है। 15 हमारा एग्जैक्ट उत्तर है भाई। नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा गया या बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता है तो 8% की हानि होती है। अगर वह वस्तु 536.25 में बेचे, अगर वह वस्तु 536.25 रुपये में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 14% के लाभ पर कैसे बेची जाएगी? सीपी होगा 50, सेल्स प्राइस हो जाएगा 57, जब भी उसको 14% लाभ होगा। यदि वह रुपये 121 कम में बेचा जाता, मतलब बेचता, मतलब ये सेल्स प्राइस 57 और इसको 121 कम में बेचेगा, यानी कि इसमें से 121 घट जाएंगे भाई, तो उसे 8% की हानि होती है। अब देखो भाई, कॉस्ट प्राइस का तो इसने बोला ही नहीं, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ सेम रहा होगा और 8% की हानि बोल रहे हैं। कितना होता है 8%? 100 में से 92, 100 में से 92 है तो 50 में कितना हो जाएगा? 46। कॉस्ट प्राइस की तो इसने बात ही नहीं की ना भाई, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम रहा होगा, कॉस्ट प्राइस सेम रहा होगा, यानी कि पहले 50 था तो अब भी 50। और अगर 50 का 8% निकाले, जो कि उसको नुकसान हुआ है, कितना आ गया? 50 एकम 50 दूनी 2 एकम 2 चौका, यानी कि 50 से 4 कम, यानी कि 46 में उन्हें बेची होगी। रेशियो में वो बोल रहा है 57 से 46 में बेची, पहले 57 रुपये में बेच रहा था, अब 46 में बेच दी। कितने का डिफरेंस आ गया? 57 से 46 में आ गया 11। उसी 11 को रकम में क्या बोल रहा है? 121। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। और पूछा क्या है? लाभ या हानि परसेंट। एक की वैल्यू आ गई 11। रे 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 रे, कुछ गलत कर गया क्या? नहीं भाई, नहीं ठीक है एकदम। 11 की वैल्यू आ गई 121, एक की वैल्यू आ गई 11, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 50, तो 50 की वैल्यू कितनी हो गई? गुणा 50। हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस आ गया है 550 रुपये। अब ये क्या बोल रहे हैं? अगर वह वस्तु 536 रुपये में बेची जाती है, भाई खरीदी तो 550 में है और बेच दी 536.25 रुपये में, जाहिर सी बात है 550 में खरीद के 536 में बेच देगा तो उसको नुकसान ही होना है भाई। अब ये देख लेते हैं कितने रुपए का नुकसान होना है। चलिए घटाते हैं, 536.25 घटा देते हैं इसमें। चलिए देखते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, यहाँ हासिल ली होगी तो यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ हासिल ली थी यहाँ, तो ये 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 5 गया 0, जिसका कोई मोल ही नहीं है क्योंकि कट गई ना। 550 में उसको 13.75 का नुकसान हो गया भाई, पॉइंट हटा के बटे 100 ले आते हैं, और हुआ किस पे है? 550 पे। 100 पे कितना होगा? गुणा 100, 100 से 100 कट गया। अब काट दो भाई, 55 पे जा रहा है तो हम सबसे पहले 11 पे काटने की कोशिश करेंगे। 11 पंजे 11 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ये 50 पे कटा था भाई। अब फिर आगे काट दो, 5 दाया 5 25, अगर बटे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, 2.5% की हानि होगी उसको। कहाँ है? सी इज राइट आंसर भाई। मैंने आपको कल भी बताया था, प्रॉफिट परसेंट अगर हमने निकालना है तो क्या क्या फार्मूला उसका? प्रॉफिट बटे 100, मतलब कॉस्ट प्राइस गुणा 100। ये आपको ध्यान रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। लॉस परसेंट भी ऐसे ही निकलेगा, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसे 73 रुपये कम में बेचे तो उसे 8 से 1/3% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? अब देखो भाई, 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी परसेंटेज में तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि भाई 6.25 की वैल्यू होती है 1/16। चलिए हम निकाल के भी देखते हैं। 6 से ही 25/100,
25 एकम 25 चौका 4 6 24 और एक 25 25/400। ठीक है भाई, 25 एकम 25/16 मतलब 1/16। अगर अगर हम 1/16 को वेरीफाई करें कि 6 से 6.25 आता है या नहीं, चलो उसको भी कर लेते हैं। भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। चलिए देखते हैं। 4 चौक 4 25, 6 से ही 1/4 परसेंट, 6 से 1/4% यानी कि 6.25। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। लाभ पर बेचता है यानी कि सीपी रहा होगा 16, तो सेल्स प्राइस कितना होगा 17। अगर वह उसे 77 रुपये कम में बेचे, यानी कि पहले वो बेच रहा था 17 रुपये में, अब 77 कम में बेचेगा तो इसमें से -73 हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो उसे 8% की हानि होती है। 8 से 1/3% की हानि। 8 से 1/3% की हानि क्या होता है? 3 8 24 और 25/300 यानी 1/12, यानी 12 में खरीदा होगा और 11 में बेच दिया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसने कॉस्ट प्राइस का तो जिक्र ही नहीं किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो सेम रहा होगा इसका, लेकिन हमारा यहाँ अलग अलग आ रहा है। यहाँ ऊपर 16 आ रहा है और नीचे 12 आ रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस की बात ही नहीं की तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, लेकिन हमारा यहाँ अलग अलग है। इसको सेम कर लेते हैं भाई। कैसे करेंगे? 16 और 12 को सेम करने के लिए हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको 3 से गुणा कर दें तो ये 48 हो जाएगा, और इसको 4 से गुणा कर दें तो ये भी 48 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो गए। क्योंकि यहाँ 3 से गुणा की है तो हमें ऊपर भी मतलब सेल्स प्राइस में भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ 4 से की है, मतलब 12 को 4 से किया है तो 11 को भी 4 से करना पड़ेगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का रेशियो क्या आ गया? 48:51। यहाँ क्या आ गया? 48:44। ठीक है भाई, पहले वो 51 रुपये में बेच रहा था, लेकिन अब बेच रहा है वो 7 रुपये कम में, रेशियो के हिसाब से। यहाँ डिफरेंस आ गया 7 का। रकम में क्या बोल रहे हैं उसी को? 77, यानी कि 7 की वैल्यू आ गई 77। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटे 7। हमने क्या निकालना? कॉस्ट प्राइस, उसके बाद 25% लाभ निकलेगा भाई। तो 48 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 7 एकम 7 11, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 11 8 88 का 88 लागी 8, 11 11 44 और 8 52, 528 रुपये। अब ये क्या कह रहा है कि इस पर 25% का लाभ लेना है। 25% कितना होता है? 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 रहा होगा तो सेल्स प्राइस 5, और 4 की वैल्यू कितनी है हमारी? 528, तो 5 की कितनी होगी? गुणा 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा भाई। 4 एकम 4 13 52, 4 दूनी 132 गुणा 5, 500 तो सीधा आ गया भाई। फिर 32 15 160, 660 रुपये। यही हमारा विक्रय मूल्य है भाई 25% के लाभ पर बेचने के लिए। अब डायरेक्ट हम कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को? चलिए देखते हैं। एक बात देखो, यह हमारा आ गया भाई रेशियो में तो वो 7 रुपये कम में बेच रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो रकम में बोल रहा है वो 77 रुपये में बेचने की बात कर रहा है। 7 की वैल्यू कितनी है? 77। 1 की वैल्यू आ गई 11, आ गई भाई। अब ये कह रहा था कि भाई क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस तो 48 है ही, उसी पे हमने 25% लाभ प्राप्त करना है ना भाई। कॉस्ट प्राइस अगर 48 है और 25% का लाभ प्राप्त करना है, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा फिर? 4 और 1 5। 4 को बोल रहा है 48, तो 1 को बोलेगा 12 और 5 को बोलेगा 60। कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस हमारे यहाँ कितने आ जाएंगे लाभ पे बेचने के बाद? 48 और 60। 1 की वैल्यू है 11, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 660 रुपये। नेक्स्ट करते हैं भाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है। 22% कितना होता है? 50 में खरीदेगा और 61 में बेच देगा। अगर वह 12% कम मूल्य में खरीदता, 12% कम मूल्य में खरीद रहा है, 50
का खरीद रहा था पहले, तो 50 रुपये की चीज़ खरीद रहा था, अब 12% कम में खरीद रहा है। 12% कितना होता है? 50 का 12%, 12 एकम, सॉरी 50 एकम 50 दूनी 2 एकम 2 छिक, यानी कि अब कितने में खरीद रहा है वो? 6 कम में 44 में। ठीक है भाई, अगर आप डायरेक्ट जानते तो आप इसको वैसे ही कर सकते थे भाई। 12 कितना होता है? 12%, 4 तिये 25 से 3, 50 में कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 44। अब ये बोल रहा है 12% कम में खरीदा 44 में और 25% के लाभ पर बेच दिया। 44 में खरीद के 25% के लाभ पर बेचेगा तो कैसे होगा? 25% के लाभ के लिए क्रय मूल्य 4 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। 4 को ये 44 बोल रहे हैं, 1 को बोलेगा 11, तो 5 को बोल कितना बोलेगा? 55। इस तरह उसको 66 रुपये कम मिलते हैं। पहले 61 रुपये में बेच रहा था, अब 55 में बेच रहा है, यानी कि 6 रुपये कम मिल रहे हो यहाँ तो, सॉरी हाँ 6 रुपये कम मिल रहे हैं। उसी को रकम में कितना बोल रहा है? 66, यानी कि 6 है 66 के बराबर, और 1 बराबर किसके होगा? 11 के। उसने पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारा 50, तो 50 कितना होगा? गुणा 50, 550 रुपये हमारा उत्तर है भाई। नेक्स्ट करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है। 50 से 51 में बेचेगा वह, जब भी 2% लाभ होगा उसको। अगर वह 20% कम में खरीदता, 50 में खरीद रहा था और 20% कम में खरीदेगा, यानी कि 40 रुपये में खरीदेगा। अब आप, मुझे नहीं लगता भाई ये आपको अब मेरे को बताना चाहिए 20% कितना होता है, ठीक है ना? तो आप ये अपने हिसाब से देखें। 50 में पहले खरीद रहा था और अब 20% कम में खरीद रहा है, यानी कि 40 में खरीद रहा है, और 9 रुपये अधिक पर बेचता है। पहले 51 में बेचता था, अब 9 रुपये अधिक में बेच रहा है। इस प्रकार उसको 35% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 40 है और 35% का लाभ, 35% का लाभ कितना होता है? 35/100, 5 सत्ते 5 20। क्रय मूल्य अगर 20 है तो लाभ 7 है, लेकिन हमारा यहाँ क्रय मूल्य तो 40 बोल रहे हैं ना भाई, तो 20 पे 7 है, 40 पे कितना हो जाएगा? गुणा 2, 40 पे 14 रुपये का लाभ। 40 पे अगर 14 रुपये का लाभ चाहिए तो उसको कितने में बेचेगा? 54 रुपये में। आ गया भाई। रेशियो में तो हमारा ये क्या बता रहा है, कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है? 3 में। और वही एग्जैक्ट रकम में क्या बोल रहा है? 9 रुपये ज़्यादा में, यानी कि 3 की वैल्यू है 9, 1 की वैल्यू कितनी है? 3। पूछा क्या है? क्रय मूल्य कितना माना था? 50, तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा 50, यानी कि 150 हमारा सही उत्तर है भाई। नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यानी कि 50 में तो उसने खरीदी होगी भाई वो वस्तु, और 41 रुपये में उसने बेच दी होगी, जब भी उसको 18% का घाटा होगा। यदि वह उसे 960 रुपये ज़्यादा में बेचे, यानी कि अभी तो वो 41 में बेच रहा था, अब वो बोल रहा है कि भाई 960 रुपये ज़्यादा में बेचेगा वो, तो कोई बात नहीं, बेच दे। इस प्रकार उसे 12% का लाभ होता है। 12% कितना होता है? 12/100, 4 तिये 4 25, यानी कि 25 में खरीद के 28 में बेच देगा। ठीक है ना भाई? अब एक बात देखो, इसने कॉस्ट प्राइस की तो बात ही नहीं की कि कितने रुपए कम में खरीद रहा है या ज़्यादा में खरीद रहा है, नहीं। इसका मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा सेम रहा होगा, लेकिन हमारा रेशियो में कितना आ रहा है? अगर ये लाभ 12% बता रहा है, उस हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस 25 आ रहा है, लेकिन हमें उसको 50 करना है, तो 2 से गुणा कर दो भाई। अगर इसको 2 से गुणा किया है तो इसको भी कर दो, ये 56 आ जाएगा। रेशियो में तो ये 15 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, और वही एग्जैक्ट रकम में कितना बोल रहा है? 960, यानी कि 15 की वैल्यू क्या बोल रहा है? 960। 1 की वैल्यू क्या बोलेगा? बटे 15। और हमने क्या निकालना है? अरे वाह, आगे दे दिया क्या? कोई बात नहीं, पहले तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना माना हमने? 50। 50 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है भाई, ये हो जाएगी गुणा 50। अब इसको काट दो, 15 एकम 15 छिका 90, 15 चौके 60, यानी कि यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 64 गुणा 50 बराबर कितना? 32 पंजे 160, 1600 गुणा 2 3200। अब आपको ये लगेगा भाई मैंने इतनी जल्दी कैसे कर ली। मैं ये बताता हूँ भाई, मैंने
इसको फ्रैक्शन में कर लिया, मतलब कि तोड़ लिया दिमाग में ही। कैसे? मैं जानता हूँ कि भाई 32 गुणा 5 करेंगे तो 160 आएगा, और वो 32 का दुगुना ही कह रहा है 64। तो अगर 32 का दुगुना कर दिया तो 160 का भी दुगुना कर दो 320, और ये 50 से गुणा कर रहा है तो एक जीरो इसकी लग जाएगी भाई। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 3200 रुपये, यहाँ लिख लेते हैं। और वो क्या कर रहा है, अगर वस्तु को 3840 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है? सेल्स प्राइस 3840। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ भाई, अगर आंसर उसने परसेंटेज में मांगा है तो हमें इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, हम इसको रेशियो में तोड़ लेते हैं। 0 से 0 काट दो। अब कितने पे कट रहा है? 8 से काटने की कोशिश करते हैं। 8 चौका 32, 40 पे कट गया। 8 चौका 32, 8 8 64, फिर काट दो, फर्दर कट रहा है। 8 पंजा 40, 8 6 का 48। यानी कि कॉस्ट प्राइस तो 5 है और सेल्स प्राइस है 6, तो 5 पे 1 है, 20%। 20% इज द राइट आंसर भाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, 5 से 6 में बेचा। अगर वह 20% कम में खरीदता, 20% कम कितना होता है भाई? 20% होता है 1/5, यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 रहा होगा तो 20% कमी के बाद कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? 4। कम में बोल रहा है ना, 20% कम में खरीदा। पहले 5 में खरीद रहा था, अब 4 में खरीदेगा, ये 5 ही तो है ना। इसलिए 20% कम में खरीद कर 64 रुपये कम में बेचे, यानी कि अब बेचेगा 64 रुपये कम में, तो उसे नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होगा। नया क्रय मूल्य यही आ गया भाई हमारा, और इसका 30% लाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 4 गुणा 30/100, 0 से 0, 4 तिये 12, यानी कि 1.2। 4 रुपये की खरीद है और 1.2 का लाभ है, तो कितने में बेचेगा? 5.2 में बेचेगा भाई। अब देखो भाई, पहले सेल्स प्राइस था 6, अब है 5.2, यानी कि 0.8 की कमी। ये एग्जैक्ट रकम में बोल रहा है कि भाई 64 रुपये कम में बेचे, यानी कि 6 यहाँ से पहले 6, मतलब कि पहले जितने में भी खरीदता था, मतलब बेचता था, उससे 64 रुपये कम में बेचेगा अभी ये। और रेशियो में क्या बोल रहा है? रेशियो में 6 में बेचता था पहले, अब बेचता है 5.2 में, यानी कि रेशियो में ये बेचता है 0.8 कम में, उसी को रकम में बोल रहा है 64। 0.8 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटे 8, पॉइंट हट के 10 ऊपर चला जाएगा। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 5। 5 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा 5। अब काट दो भाई, 8 एकम 8 10 8 80 गुणा 5 400। 400 रुपये उसका खरीद मूल्य है भाई। ठीक है भाई, कहाँ है? 400 हमारा एग्जैक्ट उत्तर है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और हमने सक्सेसफुली परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप, जो कि सेकंड टाइप थी, जो कि डिफरेंस बेस्ड थी, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें, जब भी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने तो बिल्कुल बेसिक से करवाया है और कंसेप्ट वाइज करवाया है। पिछली क्लास में हमने जो कंसेप्ट सीखे थे उसको एक स्टेप आगे ही लेके गए हैं हम। ऐसे ही चलेगा भाई, ठीक है? कहीं भी आपको ये ना लगे कि भाई कोई कड़ी छूट गई, जो हमने पहली क्लास में नहीं पढ़ा वो हमने यहाँ यूज़ नहीं किया। चलिए भाई, आज फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। मतलब कि क्लास ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है भाई अभी, तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी और प्रश्न बेशक यहीं से आएंगे, क्योंकि ग्रुप डी है तो ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे। शुरुआती 2-3 क्लास ज़रूर देखें आप प्रॉफिट एंड लॉस की। और मैंने सारा परसेंटेज चैप्टर जो है वो करवा दिया है भाई, इसी चैनल पे मिलेगा आपको, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, शुक्रिया गाइस। और भाई लास्ट में यही कहूँगा कि भाई 10-15 लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।